तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अटारी बॉर्डर से निकला सीमा सुरक्षा बल के जवानों का काफिला पहुंचा शांतिवन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पंजाब के अटारी बॉर्डर से निकली सीमा सुरक्षा बल के जवानों की बाइक रैली की टीम 2 दिवसीय दौरे पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के मानसरोवर तथा शांतिवन पहुंची। 20 महिला जवानों तथा 15 जवानों वाली इस टीम का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, गोमतीनगर लखनऊ सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, कमांडेंट अवधेश सिंह, गांधीनगर यूनिट के कमांडेंट अजीत कुमार, ब्रह्मा कुमारी संस्था के स्वच्छता विभाग के प्रमुख बीके जगदीश, संस्था के पीआरओ बीके कोमल ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान बीके गीता तथा बीके राधा ने कहा कि खुद की तनावों तथा अन्य विकारों से रक्षा करने की जरूरत है ताकि हम किसी भी वक्त अपने आप को संतुलित रख सके। राजयोग ध्यान का अभ्यास इसमें जरूरी है। सारे सेनाओं में सारी जगहों पर ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि जो आप उस वक्त रहते हैं देश की सुरक्षा तो आप करते हैं, लेकिन अगर आप अपने तनाव और डिप्रेशन से अगर आप अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो देश की सुरक्षा भी खतरे में है और आपके परिवार की सुरक्षा भी खतरे में है। परमात्मा के द्वार पर आप आए हो, नाम है मानस सरोवर। मानस सरोवर में ज्ञान सरोवर को भी आप अनुभव करेंगे। इसके साथ ही संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष ने कमांडेंट अवधेश सिंह तथा इंस्पेक्टर अजीत कुमार, हिमांशु सिरोही समेत कई लोगों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, फिर रैली को रवाना किया। मीडिया के दिग्गजों के लिए सेल्फ एम्पावरमेंट की हुई वर्कशॉप। सोल्यूशन बेस्ड मीडिया थीम के तहत संस्था के मीडिया प्रभाग की प्रथम सेल्फ एम्पावरमेंट की वर्कशॉप दिल्ली के डेरावाल नगर स्थित सेवा केंद्र पर आयोजित हुई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्कशॉप का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। अवसर पर मीडिया प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुशांत ने भी विषय के तहत संबोधित किया। और वो कहते हैं आज इस सृष्टि को परिवर्तन करने की आवश्यकता है और सृष्टि का परिवर्तन होगा जब मानव का परिवर्तन होगा। मानव बदलेगा, संसार बदलेगा। मीडिया जो है वास्तव में जो चेतन मीडिया है, हर इंसान एक मीडिया है और जर्नलिज्म उसका एक फॉर्मल फॉर्म है, लेकिन माध्यम जो है माध्यम हम सब एक मीडियम। इस अवसर पर मीडिया के कई दिग्गजों ने शिरकत की। इंटरैक्टिव बीच प्राइवेट लिमिटेड की निदेशिका बीके मोनिका गुप्ता, डीयू पत्रकारिता विद्यालय के निदेशक प्रोफेसर जेपी दुबे, भारतीय महिला प्रेस कॉर्प्स की अध्यक्ष शोभना जैन, निस्कॉट प्राचार्य डॉक्टर रितु दुबे तिवारी, डीडी न्यूज से मनीष वाजपेयी समेत कई अतिथियों ने अपने विचार रखे। मीडिया समाज का हिस्सा है, ये हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं, लेकिन जिस तरीके का एक पूरा माहौल चल रहा है, मीडिया को अपनी भूमिका में आत्ममंथन आत्मचिंतन करने की जरूरत है। एक ऐसी कार्यशाला, एक ऐसा एम्पावरमेंट का प्रोग्राम जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में एक एम्पावरमेंट हो और कुछ बड़े संदेशों को लेकर के समाज तक पहुंचाने का कार्यक्रम किया जाए, तो लगा ऐसा हमने तो पहले कभी नहीं किया था। एक ऐसा संस्थान जो हमसे पहले इस कार्यक्रम को कर रहा है, तो मन में एक प्रश्न उठा, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए मैं आया। कार्यक्रम के अंत में सभी मीडिया कर्मियों को सम्मानित कर ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। मौके पर मंडावली सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता भी मुख्य रूप से उपस्थित रही। आयोजन के पश्चात हमारे संवाददाता ने कुछ पत्रकारों से बातचीत भी की। समाधान पर पत्रकारिता जब हम बात करते हैं तो समस्या में ही समाधान निहित है। उसके लिए उसको धैर्य धारण करना पड़ेगा, थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा और वो समस्या का स्वयं ही समाधान निकाल सकते हैं। ग्वालियर की माधवगंज सेवा केंद्र एवं संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ग्वालियर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिए सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में आईएम के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल सप्रा, इलेक्ट अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत लहरिया, सेक्रेटरी डॉक्टर ब्रजेश सिंघल ने अपने दिल के उद्गार रखे। छोटी छोटी बातों में अगर कोई मेरे को बुरा कहता था तो मैं सारा दिन डिप्रेशन में चले जाता था, पर आफ्टर ज्वाइनिंग दिस माउंट आबू कॉन्फ्रेंस एंड राजयोगा अब मेरे में परिवर्तन आ गया। आज एग्जीक्यूटिव में कोई कुछ बोलता है तो मैं जवाब नहीं देता, नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं देता, जब देता हूँ तो पॉजिटिव ही देता हूँ। दिस इज अ चेंज। यानी अगर आपको कोई नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा है तो डीकेएस ये सिखाते हैं कि आप सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं दें।
आगे सेवा केंद्र प्रभारी बी के आदर्श ने बताया कि कैसे सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से ही कार्य क्षमता बढ़ती है। वहीं राज्योग शिक्षक बी के प्रहलाद ने जीवन में राज्यों का महत्व समझाया। आप भी अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाएं और अपने शरीर निर्वाह के साथ साथ एक ऐसी कमाई है जो आप कर्म करते हुए भी इस संसार से जाने के बाद जन्म जन्म के लिए जमा कर सकते हैं। परमात्मा की याद से आप याद करते रहें और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पंजाब अमृतसर में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा अमृतसर के मॉडर्न जगत ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के लगभग 300 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मधुबन न्यूज की संवाददाता बी के सुनीता ने प्राचार्य सुमित पुरी और शिक्षिका वंदना से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा था और ऐसे कार्यक्रम स्कूल्स में होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है बच्चों की वो बिहेवियर को लेकर है, क्योंकि बिहेवियर बच्चों का बिल्कुल हाइपर हो गए हैं और जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो उस चीज़ों को कई बार बच्चों को रेगुलर इंस्ट्रक्शन देने से वो उसका इम्पैक्ट रहता है। अगर हम अपने थॉट्स के ज़रिए, अपने वर्ड्स के ज़रिए किसी को हर्ट करते हैं तो बिना हर्ट किए अपनी वर्डिंग को बहुत ही पोलाइट रखना, हम्बलनेस लाना, तो ऐसी जो वेज़ हैं, ये जो थ्रू द अगर इवेंट करवाया गया है तो ये बेस्ट है हमारे लिए। तो ऐसे इवेंट आगे भी होने चाहिए। मॉडर्न जगत ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज ब्रह्मा कुमारीज के सदस्यों ने स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन के विषय में एक सेमिनार कंडक्ट किया है। यहाँ बच्चों को दया की इम्पोर्टेंस बताई गई। बच्चों ने इस प्रोग्राम को पसंद भी किया, प्रॉमिस भी किया कि वो रोज़ मेडिटेशन करेंगे और काइंडनेस के कोई ना कोई छोटे छोटे कर्म रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करेंगे। कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ मैं सुनीता, मधुबन न्यूज़ अमृतसर। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।